अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिट्राइवल टूल्स के बारे में बताऊंगी। 2 टूल्स जो हैं वो मैं पहले एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने इंट्रिंसिक की बात की है और साथ में हमने एसआरएस की बात की है। तो इस वीडियो के अंदर हम डीबी गेट जो है इस टूल के बारे में बताएंगे और साथ में एक और टूल जो है जीन बैंक, उसको स्टडी किया जाएगा। ये रिट्राइवल डेटा के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा और भी 2 टूल्स हैं, जैसे कि ओएमआईएम है और पबमिड है, उनको भी डिस्कस करेंगे इससे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी हम डीबी गेट स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है। ये भी उसी तरह ही होता है, ठीक है, जिस तरह के वो थे, लेकिन वो थोड़े हाई लेवल के थे, बड़े लेवल के थे। उनमें हर तरह की चीज़ें जो थी वो प्रेजेंट थी, जैसे कि इंट्रिंसिक एंड एसआरएस। ठीक है, लेकिन ये सिंपलर है। इसमें कुछ चीज़ें होंगी, ये लिमिटेड अमाउंट में है। इसमें चीज़ें होती हैं, इस वज़ह से आप इसका लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। आप इतने हाई लेवल की सर्च इस पे नहीं कर सकते, हाई लेवल की चीज़ें आपको नहीं मिल सकती, हाई लेवल का डेटा आप इसमें से नहीं निकाल सकते। फर्दर इसके जो है ना, वो प्रोग्राम्स बना दिए गए हैं, ठीक है, बी गेट, बी फाइंड, ठीक है, और ये स्टेज और ये बी लिंक, ठीक है, ये बना दिए गए हैं। तो इनमें जो ये वाला है ना, ठीक है, ये लिंक डीबी, ठीक है, ये ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि डीबी गेट जो है इसको कैसे यूज़ किया जाता है। और इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है फॉर डेटा रिट्राइविंग के लिए, ठीक है, ताकि डेटा जो है वो हम दोबारा ले सकें। और इसको जो है वो जो टोक्यो है या क्योटो है, ठीक है, ये 2 जो सिटीज़ थे, उनकी 2 यूनिवर्सिटी जो थी, उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए, ताकि वहाँ से डेटा जो है वो निकाला जा सके। और ये लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड था, ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, जिसको हर बंदा जो है ना पूरी दुनिया में यूज़ करे, ठीक है। जो पहले वाली थी वो यूनिवर्सल थे। तो अब यहाँ पे हम 2 बेसिक वे जो हैं वो यूज़ देखते हैं कि ऐसे कौन से वे हैं जिनके थ्रू जो है डेटा निकाला जा सकता है। तो उन वे के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एक टेक्स्ट डेटाबेस आ जाता है, ठीक है, और दूसरा आ जाता है सीक्वेंस डेटाबेस। ये रहा टेक्स्ट और ये रहा सीक्वेंस। टेक्स्ट में आप क्या करोगे, सिंपल वर्ड्स की डिस्क्रिप्टिव जो है ना, मतलब आप डिस्क्रिप्शंस लिख दोगे, ठीक है, जिस तरह सिंपल हम किसी को लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, उस तरह आप सिंपल डेटा एंटर करोगे। लेकिन इसमें आपको एक प्योर सीक्वेंस जो है ना वो डालना होगा, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड का हो, चाहे वो अमीनो एसिड्स हो, जैसे भी हो वो आपने उसको सीक्वेंस डालना होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम प्रोटीन का सीक्वेंस देखते हैं, अमीनो एसिड, उसमें देखेंगे एलानाइन, वेलानाइन, ठीक है, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, ठीक है, तो ये सारा हम ना ऐसे उसको डालेंगे, ठीक हो गया? अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में डाल देंगे, मतलब उसको आप मैसेज की फॉर्म में नहीं डाल सकते, ठीक है? 2 तरीके हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में और सीक्वेंस डेटाबेस की फॉर्म में। अब डीबी गेट जो है इसको मेन जो यूज़ ही होता है वो सर्च के लिए यूज़ होता है। आप इज़िली यहाँ से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और लैंक डीबी जो है ये इसका ही एक सब प्रोग्राम है। इसको भी कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है और इसमें से भी डिफरेंट डेटाबेस जो हैं उनको ईज़िली आप रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है? ये एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सिस्टम है। इसको आर्किटेक्ट किया गया था, ठीक है? और इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी ताकि लोअर लेवल पे, ठीक है, ये लोकल लेवल पे जो है ना डेटाबेस जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ईज़िली मिल जाए। तो इसकी ये वेबसाइट्स है, इस वेबसाइट से ईज़िली डेटा जो है वो निकल आता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे जीन बैंक की। जीन बैंक से ही हमें लग रहा है कि जीन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, ठीक है? और उसमें बहुत ज़्यादा जीन का जो डाटा है ना वो सारा का सारा प्रेज़ेंट होगा। मतलब पब्लिकली जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उन सब का जो सीक्वेंस है ओवरऑल, जितनी जीन्स हैं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं बीच में, जितने कोडान आते हैं, एंटी कोडान, सब कुछ, सबका सीक्वेंस जो है ना उसको हम कहते हैं कि ये जीन बैंक में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सबमिशन भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिटरेचर भी चेक किया जा सकता है और जीनोम का जो सीक्वेंस है उसको भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। ये सारा जो मतलब इसके अंदर डेटा लाया गया है ना वो इन सब चीज़ों से लाया गया है। या तो उसके अंदर साइंटिस्ट ने डाल दिए, या लिटरेचर से आया है, या फिर क्या होगा, जीनोम सीक्वेंस सारे के सारे उसके अंदर डाले गए हैं, ठीक है। अब डीएनए डेटाबेस डिवीजन जो है, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन है, बैक्टीरिया है, उसकी सारी जीन, सारे क्रोमोसोम, सारा क्रोमैटिन, हर चीज़ उसके अंदर रख दी जाती है, ठीक है, ताकि हमें बाद में कोई भी चीज़ मतलब स्टडी करनी हो तो हम इजीली कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मालिक्यूल्स की डिवीजन। तो जैसे कि डीएनए कैसा है, आरएनए कैसा है, प्रोटीन कैसी हैं, वो भी सारा हमें उसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा जितना जीनोम है, ठीक है, वो सारा का सारा सीक्वेंस जो है ना वो उसके अंदर प्रेज़ेंट होता है।
तो जीन बैंक जो है ये एक बहुत ही बड़ी टाइप है, बहुत डाइवर्स टाइप है। जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर हर किस्म का, वो प्लांट से रिलेटेड भी हो सकता है, वो किसी एनिमल से रिलेटेड भी हो सकता है। आप ऐसे समझ लो जैसे किसी प्लांट को या कोई फसल लगानी है या कोई क्रॉप उगानी है, उसके लिए बहुत सारे सीड्स रखे जाते हैं और सीड्स में से भी फिर क्वालिटी चेक की जाती है कि कौन-सा सीड कैसा है और कौन-सी सीड जो है मतलब वो हमें बेहतर जो है, ठीक है, आगे से पैदावार वगैरह देगा, ठीक है, कितना हमें बेनिफिट होगा। तो इसी तरह ये भी क्या है, ये आप ये समझ लें ये सीड्स हैं, ठीक है, ये सारी जीन्स हैं। अगर इन जीन में कहीं भी कोई मसला हो मतलब है अगर उसकी किसी जीन में कोई मसला आ गया, तो हम क्या करेंगे इस जीन बैंक से उस जीन को स्टडी करेंगे और इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो सीक्वेंस होगा ना वो चेंज आएगा। ठीक है, दोनों का साइज़ चेंज होगा, दोनों का स्ट्रक्चर जो होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो चेंज होगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये कि जीन जो है उसके अंदर कोई मिस्टेक्स है, कोई प्रॉब्लम हो रही है और ओवरऑल जो है ना वो सारा का सारा जो है मसला क्रिएट कर रही है, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे मोस्टली जो जीन बैंक बनाए जाते हैं, ठीक है, वो तो प्लांट्स के लिए बनाए जाते हैं कि क्योंकि हमें प्लांट्स की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, क्रॉप्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनकी बहुत ज़्यादा यूजेस किए जाते हैं, ठीक है? और अगर एनिमल की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो स्पर्म हो गया या एग्स हो गए, ठीक है, इनको भी मतलब ऐसे फ्रीज़ कर लिया जाता है, इनके अंदर से जीन्स वगैरह निकाल ली जाती हैं, ताकि ना वो फास्ट उनकी बाद में सक्सेसफुल जो है वो डेवलपमेंट के लिए या फिर उनकी जितनी भी जीन्स हैं उनको हम इजीली फिर स्टडी कर सकें और ये देख सकें कि जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी सक्सेसफुल डेवलपमेंट होगी तो उनके अंदर जो है वो कौन कौन सी जीन्स जाएंगी तो वो फिट रहेंगे और कौन सी नहीं जाएंगी तो वो अनहेल्दी हो जाएंगी या वो वीक हो जाएंगी या उनके अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, इसके लिए भी ख़ास किस्म की जो है वेबसाइट्स बनाई गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप इजीली जो है वो जीन जो है वो ले सकते हैं वहाँ से, मतलब जीन का डाटा ले सकते हैं, ठीक है। तो जीन बैंक जो है ना उसकी थोड़ी शेप यूँ इस तरह से होती है, ठीक है? ये इस तरह होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो जीन्स सारी की सारी इधर प्रेज़ेंट होती हैं। जीन बैंक बनाने के मकसद जो हैं या उसके जो पर्पस हैं वो ये होता है कि एक तो अगर हम प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांट में हमारा मेन मकसद होता है कि हमें जो फूड है, ठीक है, वो ज़्यादा मिले और ज़्यादा वो यूज़फुल हो, ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। इसलिए हम क्या करते हैं अपनी मर्ज़ी से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज कर देते हैं, जिससे कि उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ जाती है और उसकी जो जीन्स होती है ना उनके अंदर मेन चेंज लाया जाता है। और ये जो चेंज होता है ये जीन बैंक के थ्रू होता है कि हमें जीन बैंक जो है पहले हम बना लेते हैं कि ये प्लांट है, फॉर एग्जांपल अगर व्हीट प्लांट है तो व्हीट प्लांट में ये जीन्स है। अगर इस जीन को बदली कर दिया जाए, उसको तब्दील कर दिया जाए तो वो जो व्हीट होगी वो वाइट कलर में होगी, उसका जो आटा वगैरह हमें मिलेगा वो भी वाइट होगा, ठीक है, और उसकी कितनी क्वांटिटी होगी तो हम क्या करते हैं उस हिसाब से जीन बैंक से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उस हिसाब से हम जीन्स में चेंज करते हैं, एलील्स में चेंज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू और एट द एंड क्या होता है कि हमें ज़्यादा फीड जो है वो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और उसकी तरह अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में हमें ये यूज़ करते हैं इसका कि जितने भी एनिमल्स हैं ना, ठीक है, उनकी जितनी भी कोई डिसीज़ेज़ वग़ैरह हों, जीन बैंक से हमें नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं ना, वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जितनी भी जीन्स हैं, उनकी सारा सीक्वेंस हमारे पास पड़ा होता है कि ये जीन है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई डिज़ीज़ आ गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो हम सिंपल उस जीन को कंपेयर कर लेते हैं कि अगर ये जीन जो डिफेक्टेड जीन है, उसको कंपेयर कर लेते हैं हेल्दी जीन के साथ। तो फिर हमें सारा फ़र्क पता लग जाता है कि कहाँ पे जाके न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है या कहाँ पे कोडॉन का मसला हुआ है, जिसकी वज़ह से ओवरऑल ये जो जितने भी चेंज है ना वो आया है, ठीक है? तो एनिमल्स में हम डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक है? ये भी एक डिज़ीज़ है और ये भी जेनेटिक में आ जाती है, ठीक है? ये मतलब ऐसे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो जाती है ऑफ़स्प्रिंग्स के अंदर। तो और भी ऐसी बहुत सी डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है? जो इसी तरह जो है हीमोफीलिया जैसी हो गई, ये सारी आगे ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जीन बैंक बना लेते हैं और उस मतलब जीन का जो है सीक्वेंस को मैच कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि ये इस वजह से डिज़ीज़ आ रही है। अगर हम इसको ट्रीट करें, तो हम इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स के डिज़ीज़ को फाइंड करने में, उसकी डायग्नोज़ करने में, ठीक है? उसके ट्रीटमेंट में ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है जीन बैंक से जो ली हुई है। ठीक है? अब जीन्स को जो है उनको स्टोर कैसे करना है? आप उनको जो है सिंपल फ्रीज़र में रख सकते हैं, ठीक है? मतलब ऐसी जगह हो जहाँ पे मतलब लेवल के फ्रीज़र्स लगे हुए हों,
ठीक है? उनके अंदर वो स्टोर रहेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर भी जो है वो भी आपने मेंटेन करके रखना है और उन सबको जो है आपने एक ख़ास किस्म की जो बॉटल्स होंगी ना, ठीक है? उनके अंदर या कंटेनर्स के अंदर डाल के रखना होगा और टेम्परेचर जो है वो -10 या -20 होना चाहिए। इस वज़ह से आपने यहाँ पे क्या करना है, फ्रीज़र जो हैं उनको जो जीन बैंक होता है इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे पास आ जाता है सीड बैंक हो गया, टिश्यू बैंक हो गया, ठीक है? और क्रायो बैंक हो गया, पोलन हो गया, ठीक है? इसी तरह फील्ड जीन हो गई, स्पर्म हो गया, ओवा बैंक हो गया। तो ये सारी जो टाइप्स हैं, ठीक है? ये जीन बैंक की हैं। जिस तरह जीन बैंक होता है, मेन मकसद जो होता है ना, मेन चीज़ जो होती है वो जीन होती है। उसके बाद जाके फिर सेल होगा, फिर टिश्यू होगा, उसके बाद सीड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ठीक है? ये इसकी ये टाइप्स में आ जाती हैं ये सारी की सारी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये जीन बैंक का टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक है? और ये जो 2 थे ये डेटा रिट्राइविंग के लिए यूज़ होते हैं, मतलब हम यहाँ से मेजर फॉर्म में डेटा ले सकते हैं और उस डेटा को आगे हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी काम करने के लिए। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें।